हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले एक हिंदुस्तान की बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में जिसका नाम है डायबिटीज। हिंदुस्तान वर्ल्ड की टॉप 3 डायबिटीज कैपिटल में से एक मानी जाती है। और ये अंदाजा है कि 2045 आते आते लगभग 70 करोड़ लोग डायबिटीज से परेशान होंगे। और उसमें से हर हिंदुस्तानी ना, हर छठा व्यक्ति जो है वो हिंदुस्तानी होगा, जो कि छठा तो अभी है। जब 70 करोड़ लोग होंगे तो उसमें से समझिए कितने लोग डायबिटीज से परेशान हो रहे होंगे। और डायबिटीज ना, दूसरी बीमारियां जैसे होती है ना कि चलो बुखार हुआ, कभी हुआ, दवाई ले ली, ठीक हो गया। कोई फ्रैक्चर हुआ, 3 महीने चला, ठीक हो गया। डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग आपको डिस्टर्ब करने वाली बीमारी है। कहते हैं इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसको मैनेज करना होता है, पर इसको मैनेज करने के लिए इतना बदलना होता है। और फिर भी ये ठीक हो रही हो, फिर भी आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल लीड करने दे रही हो, ऐसा होता नहीं है। हमारे ब्लड में, मतलब हम देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स तो खाए बिना जिंदगी नहीं चल सकती। हम कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें खाना ही होता है, वही हमें एनर्जी देते हैं। पर कार्बोहाइड्रेट सेल में जाकर के एनर्जी बने, उसकी बजाय वो ब्लड में जाकर के ग्लूकोज बढ़ाने लगे, तो फिर तो एक बेसिक सिस्टम ही बिगड़ जाता है सारा। और वो ही होता है। और उसकी फिर जो परेशानियां होती हैं, आंखों से ब्लर दिखने लगता है, मसल लॉस बड़ा जबरदस्त होने लगता है, बाल आपके झड़ने लगते हैं, सारे ऑर्गन्स पे इसका धीमे धीमे असर आने लगता है। जो डायबिटीज से सबसे बड़ी परेशानी मैंने सुनी है वो ये कि डायबिटीज अगर मेंटेन रहे ना, थोड़ी सी बड़ी हुई भी और मेंटेन रहे ना, तो इतनी खतरनाक नहीं है। पर वो जो अप डाउन होती है ना, वो आपके ऑर्गन्स की हेल्थ को बहुत डैमेज करती है। और अगर हम डायबिटीज को ढंग से मैनेज नहीं करें, हम कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए प्रिकॉशन नहीं लें, तो ये अप डाउन ही होती लगती है। हमें लग रहा होता है अप जा रही है, पता चल रहा है डाउन जा रही है। अप जाए तो आप कोमा में चले जाओ, डाउन जाए तो आप बेहोश हो जाओ। पता ही नहीं चलता लाइफ का क्या करें। ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, नॉर्मल लाइफ हम लीड नहीं कर सकते। स्ट्रेस लेना नहीं होता, पर स्ट्रेस इसी बात का कि मुझे डायबिटीज हो गई है इतना बड़ा होता है। कोई भी बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले पूछता है कि डायबिटीज है, बीपी है। अगर इन दोनों में से कोई भी बीमारी है तो आपका इलाज का ही इलाज की ना तरीका ही बदल जाता है। डॉक्टर के चेहरे से पता चल जाता है कि भैया अब इनकी तो बैंड बज गई है। तो हर हाल में हमें, अगर हम अभी तक हमें डायबिटीज नहीं हुई है तो हमें केयर करनी है, प्रिकॉशन लेना है कि हमें डायबिटीज हो ही नहीं। अगर हम प्री डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली हमें डबल केयर करनी है, और हमें किसी भी हाल में प्री डायबिटिक को डायबिटीज में नहीं बदलने देना है, हमें नीचे वापस आ जाना है। और अगर हम डायबिटीज हो ही चुकी है तो फिर हमें कहते हैं ना, फायर फाइटिंग स्टाइल में डायबिटीज को अपने कंट्रोल करना है। और उसके 2 खूबसूरत फूड सप्लीमेंट हमारे पास हैं। देखिए, हम सबको पता है कि करेला बहुत अच्छा है, जामुन बहुत अच्छा है, मेथी, दालचीनी, ये सब हमें पता है अच्छे हैं। पर क्या वो रोज रोज करेले का जूस निकालना, और जिस करेले का जूस आप निकाल रहे हो, क्या वो ऑर्गेनिक है? क्या जो जामुन की आप गुठलियां खा रहे हो वो कितनी हेल्दी है, कितनी मात्रा में खानी, क्या नहीं खाना? आयुर्वेद को साइंस के साथ जब तक नहीं मिलाओ, जब तक साई वैदिक प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं हो, तो उसको खाना मुश्किल, और खा लो तो कितना फायदा हो गया होगा, हो रहा होगा वो जानना मुश्किल। उसकी बजाय सिंपल रिलैक्स करो, जो भी हो गया है, चाहे आप प्री डायबिटिक हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे आप डायबिटिक के खतरे में हो, चाहे उससे डर रहे हो, करेला जामुन जूस मोदी केयर का है, लेने लगोगे तो दो दो काम ये करेगा। पहली बात कि आपकी जो ब्लड में, जो जब आप आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जा रही है, उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा। आपका जो इम्यूनिटी, हम ना इंसुलिन से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जो हमारी सेल्स होते हैं उसमें जो वो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो है ना, इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देते, और उसके कारण जो है अंदर एनर्जी सेल्स तक पहुंचती नहीं। वो सब ब्लड में है ना, हमारा कार्बोहाइड्रेट चला जाता है। ये सब कुछ सेट कर देता है। कैसे करता है मैं उस साइंस के चक्कर में नहीं पड़ती, पर मुझे इतना पता है करेला जामुन तो सदियों से खाया जा रहा है। अब मेरे बस की नहीं है रोज रोज करेला जामुन का जूस निकालना। मैं मोदी केयर का जूस पी लेती हूँ। एक और प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं ग्लूको हेल्थ, उसमें भी यही सब है। उसमें मेथी है, उसमें करेला है, उसमें, मतलब उसमें हर वो प्रोडक्ट है जो कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेटर कर देगा, आपके सेल्स तक आपके एनर्जी को भेजेगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। जो फ्लक्चुएशन आपके डायबिटीज में, आपकी शुगर लेवल में जो फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करेगा, आपकी लाइफस्टाइल को बेटर करेगा। तो हमें करना यह है कि इन दोनों प्रोडक्ट को काम में लेने लगना है और डायबिटीज के प्रति निश्चिंत हो जाना है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वॉक नहीं करनी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ फिर अनाप शनाप मीठा खाना है। वो सब कंट्रोल करना है, बेसिक तो हमें करना ही है। बट फिर भी ये 2 प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी डायबिटिक लाइफ को बहुत स्मूथ कर देंगे, बहुत आसान कर देंगे।